अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सोच रहा था बैठा हुआ कि यार पाकिस्तान में पहले हालात ज़्यादा अच्छे थे, पहले लोग ज़्यादा ठीक थे या अब बेहतर हैं। और स्पेशली मतलब पाकिस्तान का नाम चूँकि करप्शन के हवाले से बड़ा बदनाम है, तो मैं ज़रा करप्शन की तरफ मैंने कहा यार अब आजकल हम बिज़नेस में भी हैं, लोगों से डील भी करते हैं, तो क्या अब हम ज़्यादा इस पोजीशन में हैं कि हम ब्लैकमेल होते हैं या पहले ज़्यादा थे। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आप लोगों को कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या पोजीशन है इस वक्त। मैं जब कॉलेज में था तो मुझे स्कॉलरशिप आया एक बोर्ड की तरफ से, जो कि 4,500 कुछ रुपए था। ये 1982 से 84 के दरमियान की बात है। तो जब जो स्कॉलरशिप था वो 84 के शुरू में शायद कहीं आया था। तो वो मैंने ले लिया 4,500 रुपये। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप आया, जो कि उस वक्त ज़ियाउल हक साहब थे प्रेसिडेंट। वो था कुछ 4,800 रुपये। तो अब मैं जब वो अपने जो क्लर्क था हमारा उसके पास लेने गया, तो उसने मुझे कहा कि कानून के मुताबिक आप एक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और आप अगर ये लेना चाह रहे हैं 4,800 वाला, तो वो 4,500 वाला आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर आप वो रखना चाहते हैं, तो ये हम इसको वापस मतलब भेज देंगे, और आपको ये नहीं मिलेगा। तो मैं उस वक्त बड़ी अमाउंट थी। ये जो ख़याबान सरवर है डेरा गाजी खान में, वहाँ पे प्लाट भी है, 5 साढ़े 5 हज़ार 6,000 रुपये का प्लाट था उस वक्त, 10 मरले का। तो इतनी वैल्यू थी उस अमाउंट की। तो मैंने उससे ज़िद की, मैंने कहा नहीं यार, मुझे मेरा आया है तो मुझे दो। उसने कहा नहीं, एक ऑप्शन है, अगर आप इस वाले ऑप्शन पे आओ तो फिर हो सकता है कुछ ना कुछ करूँ मैं। मैंने कहा क्या ऑप्शन है? कह रहा 50% आपको मिलेगा, 50% मैं रखूँगा। तो मैंने कहा यार आधे पैसे ये ले जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा, पढ़ाई मैंने की है। मैंने एग्जैक्टली उसको यही कहा, मैंने कहा यार पढ़ाई मैंने की है भाई। मोहसिन यार साहब प्रिंसिपल थे, अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको खुश रखे, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह उनको जो है वो जवार रहमत में जगह दे। तो मैं प्रिंसिपल के साथ सबके पास चला गया। प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे कहा कि नहीं यार, कानून को तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो कानून है उसके तहत ही होगा। तो अगर वो क्लर्क आपको कह रहा है तो आप मतलब एक स्कॉलरशिप वापस कर दो, दोनों तो आप नहीं ले सकते। खैर करीबी जो है वो डायरेक्टर कॉलेजेस का ऑफिस था, वहाँ पे मैं गया। वहाँ भी उनको बताया, उन्होंने भी कहा नहीं इसमें तो कानून है जी, कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने वो उस वक्त ऐसे ही एक लेटर लिखा। तब उस ज़माने में टेलीफोन और ये चीज़ें तो थी नहीं, तो एक लेटर लिखा मैंने अपनी तरफ से, और वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियाउल हक के नाम मैंने भेज दिया। और वहाँ से कोई हार्डली 15 दिन के बाद एक रिप्लाई आया, जिसमें एक कापी मेरे पास आई, एक कापी डायरेक्टर कॉलेजेस को आई, एक कापी प्रिंसिपल को आई, कि भाई इस बच्चे का स्कॉलरशिप हमने यहाँ से भेजा है तो इसको स्कॉलरशिप दिया जाए। और वो मुझे डायरेक्टर कॉलेजेस ने फिर बुलाया कि अच्छा आपने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को ख़त लिख दिया है। मैंने कहा जी सर, मैंने लिख दिया है, चूँकि स्कॉलरशिप वहाँ से आया था तो मैंने उनको बताने के लिए लिखा है कि भाई मुझे नहीं मिल रहा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ। प्रिंसिपल ने भी मुझे बुलाया, उसने भी कहा आपने ये क्यों लेटर लिख दिया है, ये तो हो नहीं सकता किसी सूरत में भी। बल वो क्लर्क जो था उसने मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं दिया, और मैं वो डीजी खान छोड़ के कुछ महीनों के बाद कराची आ गया। और फिर कहीं मेरे एक रिश्ते के मामू होते थे यूके में, वो प्रिंसिपल के क्लास फेलो थे। तो वो कहीं जब यूके से यहाँ पाकिस्तान आए और मेरी अम्मा के पास आए, तो अम्मा ने कहा कि मेरे पुत्र ने उसका वजीफा मिलया सी, वो भी ਜਿਹੜਾ है वो कॉलेज वाले खा गए, दिता नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रिंसिपल मेरा क्लास फेलो हैगा, ये तो गल ही कोई नहीं कि मैं खा गया। वो कहीं प्रिंसिपल से मिलने गए, उनसे जिक्र किया कि मेरा भांजा था यहाँ पे, तो उसका यार स्कॉलरशिप आया था, आप लोगों ने दिया नहीं। प्रिंसिपल ने बोला नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने नहीं दिया। तो मुझे स्पेशल एक चिट्ठी आई कि आपका स्कॉलरशिप जो है ना वो आपको मिल जाएगा, आप कॉलेज से आगे रब्ता करें। तो मैं वापस चला गया, और विद इन फ्यू मिनट्स मुझे यूबीएल का चेक मिल गया जी, ये 4,800 रुपये का।
और मैंने वो चेक लेके डेरा गाजी खान में जो यूपीएल की ब्रांच थी वहाँ पे जाके अपना अकाउंट खुलवाया और मुझे पैसे मिल गए। तो उस ज़माने में भी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कर सकता था, डायरेक्टर कॉलेज कुछ नहीं कर सकता था, प्रिंसिपल तो शायद क्लर्क से मिला ही हुआ होगा। तो अब जब मामू का दोस्त निकला तो उसने फ़ौरन दिलवा दिया, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल के बस में था वो दिलवाना। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो लाजिम मलजूम है, शुरू से ही है। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें जो अफसर है उसके बस में कुछ नहीं होता। वो मतलब है कि आपको थोड़ा दबाता तो है, प्रेशराइज तो करता है पैसे लेने के चक्कर में, लेकिन अगर आपको कानून पता हो, प्रोसेस पता हो, तो आप बगैर पैसों के भी आप काम करवा सकते हैं। जैसे अब नादरा में जाते हैं, शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, तो आपको कहीं पैसे नहीं देने पड़ते, बल्कि आपका बन जाता है। पासपोर्ट बनवाना, अगर आप बाकियों की लाइन तोड़ के आगे जाना चाहेंगे तो 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ अगर आप लाइन में खड़े होंगे तो आपका बन जाएगा। तो अब जो है वो पाकिस्तान में करप्शन कम हुई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत से लोग मायूस करते हैं कि बड़ा जी मुल्क बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, यहाँ तो कोई निज़ाम ही नहीं है, इदारे नहीं है। ऐसा नहीं है। अब FIR भी इलेक्ट्रॉनिकली कटती है। अब पुलिस में आपको उस तरह पुलिस तंग नहीं कर सकती जैसे पहले करती थी लोगों को। ये कोई लड़का लड़की जो है वो इकट्ठे जा रहे होते थे तो पकड़ के जो है उनको मतलब जेल में बंद कर देते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था। तो अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद और ये एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के बाद जो है करप्शन पाकिस्तान में कम हुई है। आप लोग हौसला रखें, हिम्मत रखें। ठीक है, जितना और इसको बेहतर कर सकते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बेहतर हो रहा है। थैंक यू सो मच।